Welcome back. As I had already proposed that today I'll be summarizing another chapter from your book, that is The Tiger King. This chapter is very humorous. बहुत ही humorous chapter है. But it has, of course, आपके जितने भी 12th के chapters होंगे, not to repeat, you will be having some theme behind it. इसके पीछे कोई ना कोई एक theme रहता है. The name Tiger King, it is written by a very famous Indian writer, Kalki. उनका नाम कल्कि है. And वो जो है उनके जितनी भी writings हैं, if you talk about his writings, वो satire create करते थे on the political and social issues. तो आपका जो theme आपका आता है, तो you need to always keep it in this mind कि this is a satire. The paper में जब क्वेश्चन आता है तो इट इज अ सेटायर. सेटायर मतलब व्यंग्य कसना. दिस इज अ सेटायर ऑन पीपल इन पावर. जो लोग पावर में रहते हैं वो लोग अपने पावर को कैसे मिस यूज करते हैं. And then in your at the end of the chapter also there is one question which says कि जो humans हैं उनकी जो irresponsible behavior है, that is the reason for depletion of the environment. आपको पता है अभी फिलहाल के लिए आप लोग सभी all of you are facing extreme heat. इतनी गर्मी है, कभी तो बारिश होती है तो कभी आंधी आती है. एंड नॉट ओनली दिल्ली तो चलो फिर भी मतलब कि हीट का एक पोर्शन है. इवन दोज एरियाज जहां हॉट होना बहुत मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, वहां भी हीट वेव्स आर देयर. इनफैक्ट द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेड कि दिस ईयर इंडिया विल बी विटनेसिंग एक्सट्रीम हॉट हीट. तो क्या रीजन है? What is the reason behind this? This is because if we say कि आज टाइगर पॉपुलेशन कम है या डायनासोर्स आर नाउ मतलब कि they have extended, तो what is the reason? The reason is the humans. Humans have always played with the nature, whether it is the animals or the trees or anything else. They have always used it, in fact misused it. अपने हिसाब से उन्होंने यूज किया. सो दिस इज इसी चीज को लेकर दिस चैप्टर इज देयर. इट्स अ वेरी फनी चैप्टर. मतलब हम कह सकते हैं एग्जैक्टली तो फनी नहीं है, बट यस इट इज अ ह्यूमर ही हैज एडेड, क्योंकि पेपर का भी क्वेश्चन है और बैक में भी दिया हुआ है कि द ऑथर हैज यूज्ड, द राइटर, द नरेटर हैज यूज्ड ह्यूमर. तो व्हाट आर दोज ह्यूमर एलिमेंट यूज किया है. लाइक आपने नाम देखा द टाइगर किंग. किसी का नाम टाइगर किंग तो हो नहीं सकता है ना. इट्स नॉट एनीबडीज नेम. लेकिन व्हाई दैट पर्सन्स नेम इज टाइगर किंग, हाउ ही एक्वायर्ड दैट नेम, दिस इज द चैप्टर द टाइगर किंग. There are, first of all, when we talk about the chapter, when we talk about the question, first is the theme. As I already had told you, the theme is misuse of power. The nature मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उनमें हम लोग कैसे यूज करते हैं पावर को.
एंड द आयरनी इज द एंटायर चैप्टर। पूरे चैप्टर में आपके एंड में एक बड़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन, इनफैक्ट पहले तो दिस क्वेश्चन यूज टू बी ए 10 मार्कर। मतलब पहले जब ये क्वेश्चंस 2010-11 में तो ये क्वेश्चंस आपके 10 मार्कर्स होते थे। लेटर ऑन इट केम टू 8, देन इट केम टू, मतलब धीरे धीरे करके आता था, 10 आता था, फिर 8 मार्क्स का हुआ, फिर 6 मार्क्स का हुआ। तो वट एवर इट वॉज, इट यूज टू कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन। और द सब, मतलब की जो सब थीम है वो है कि द एटीट्यूड ऑफ पीपल, जो लोग मतलब कि पावर में होते हैं, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है, दैट्स मोर लाइक अ पपेट। वी डोंट वांट टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, क्योंकि हमें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि वी वुड लॉस आवर ओन आइडेंटिटी। और जो चैप्टर में आपके क्वेश्चन जो लॉन्ग में आता है, द आयरनी, तो दिस चैप्टर इज अ हाइपोथेटिकल किंगडम प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम नाम का कोई ऐसा नहीं है, इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल, मतलब पहले ऐसे आपके राज्य रहते थे। दिस किंगडम इज अंडर, दिस किंगडम इज अंडर द ब्रिटिश, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स है, नॉट द प्रोविंसेस। तो द प्रिंस वॉज रूलिंग एंड दे वर अंडर द ब्रिटिश। नाउ व्हाट हैपेंस, जो ये प्रतिबंधपुरम है वहां पर देर इज अ बर्थ ऑफ द प्रिंस। पहला आपका क्या है कि वहां पर एक बच्चा पैदा होता है। नाउ व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है, विद इन द 10 days, जैसे हमारे यहाँ पर जन्म पत्री वगैरह लिखाते हैं, तो द एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑल कॉल्ड। राजा जो है वो बहुत खुश है, एंड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल दैट दिस बॉय, ये जो किंग मतलब जो प्रिंस है, ही इज गोइंग टू बी द courageous person, king of kings, he would be very famous। फिर ये कहने के बाद वो आकर रुक जाते हैं, बट, और जैसे ही वो कहते हैं कि बट, तो राजा कहता क्या, तो कहते हैं द किंग, मतलब द प्रिंस, द किंग मस्ट डाई। तभी कहा जाता है, दिस इज द ह्यूमर, क्लास 12, तभी कहा जाता है कि उस दरबार में, इन दैट कोर्ट, अ मिरेकल टुक प्लेस। और ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस हैज कम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इन द एग्जाम, आई मीन एग्जाम मीन्स बोर्ड्स। और what is the miracle? The miracle is that the 10-day-old child starts speaking. वो जो 10 दिन का बच्चा है वो बात करता है। Can you imagine any 10-day child speaking? हाँ, वो शक्लें बनाता है। अभी हमारे घर में हुआ है, मतलब वन ऑफ आवर फ्रेंड, तो उनके घर में है, एंड ही इज एग्जैक्टली टुडे ही इज 8 days, हाँ 7 8 9 days। तो वो बात थोड़ी करेगा। But it is said that everybody stood in stupefaction, transfixed in stupefaction। जब आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ोगे ये वर्ड्स है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, what miracle took place on the 10th day? Or everybody stood transfixed in stupefaction. Why? रीजन, वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है। वो कहता है, ओ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ओ प्रोफेट, जो इस धरती पर आता है, एनी वन हु कम्स ऑन दिस अर्थ इज बाउंड टू डाई। तो इसमें व्हाट इज द, कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि इट इज नॉट द डेथ, इट इज द नेचर ऑफ डेथ। जिस स्टार के अंडर जो प्रिंस पैदा हुआ है, ही हैज सम, मतलब कि उसको जो है, ही वुड बी हैविंग सम ऑब्स्टिकल फ्रॉम द टाइगर, एंड हेंस टाइगर वुड बी द रीजन फॉर हिज डेथ। तो वो जो बच्चा है वो कहता है, लेट द टाइगर्स बी अवेयर, आज के बाद अब टाइगर्स जो है उनको मेरे से बचना होगा। उसके बाद वो बच्चा बोलता नहीं। तो नाउ टाइम पासिस ऑन,
दिन मतलब कि गुजरते रहते हैं, एंड द टाइगर का वो जो प्रिंस है, he is born, he is brought, he is completely nurtured in an English manner, क्योंकि वो ब्रिटिश प्रिंस के अंडर थे। तो उस वक्त में ही यूज टू, मतलब उसमें अगेन अनदर ह्यूमर, he used to drink English cow milk, he used to watch English movie, he was tutored by an English nanny, आपके बुक में लिखा है। मतलब उस पे इंग्लिश का, इंग्लिश पीपल का जो है ज्यादा असर था। बट इसका मतलब क्या है? दिस इज बिकॉज द इंग्लिश नॉर्मली डोंट बिलीव इन द एस्ट्रोलॉजी और एनीथिंग विच इज फोरकास्ट। यहाँ पर उस चीज को बताया गया है, एंड वंस इट केम इन द एग्जाम, ओनली वंस। द ब्रिटिश आर नॉर्मली, उनको हम बोलते हैं दे आर मॉडर्न, दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज। तो ही वॉज कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश। Now, when the time came, he was crowned as the king of Pratibandhapuram. अब नेम के अकॉर्डिंग तो उसके बड़े सारे नाम थे। ही वॉज हैविंग मतलब कि किंग जिला, जंग बहादुर, ऐसे करके उसके कई नाम थे। लेकिन जो नाम टाइगर किंग पड़ा था, दैट वॉज द स्टोरी हाउ ही किल्ड 100 टाइगर्स एंड हाउ ही गॉट दिस नेम। आपके पेपर का एक और क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एक्वायर द टाइगर किंग नेम? अब जब वो राजा बन जाता है, तो अगेन इन द किंगडम पीपल आर टॉकिंग कि द किंग विल बी नाउ किल्ड बाय अ टाइगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था। अब वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है और उसे वो पूछता है, द एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन्स दैट he has some threat from the tigers, तो he should be aware of the tiger। तो राजा कहता, लेकिन अगर मैंने उनको मार दिया, if I conquer my death, फिर तुम क्या करोगे? what would you do? वो जो मतलब कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं, we would cut our tough, टफ मतलब जो आपके पीछे चुटिया बनी होती है ना पंडितों की, वो, and we would become an insurance agent। अगेन दिस इज अ ह्यूमर भाई। इंश्योरेंस एजेंट लोगों के मरने के बाद उनके लिए इंश्योरेंस ला कर देते हैं। बोलते हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। तो कहता है ठीक है। नाउ ही स्टार्ट्स हिज हंटिंग एक्सपेडिशन। अब कहा जाता है कि जो टाइगर किंग था, जब तक उसका वो मकसद पूरा नहीं हुआ, ही लेफ्ट ऑल हिज वर्क, उसने किंगडम का सारा काम छोड़ दिया। He was not bothered about the kingdom, he was only bothered about himself। तो this is one attitude कि जो लोग पावर में रहते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, they are not bothered about what people are facing। Now the next important question, अब टाइगर को उसने मारना था, so he issued a proclamation। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है क्लास 12, प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब नोटिस। उसने एक नोटिस इश्यू करवाया जो ये कहता था कि नो वन कैन इवन पेल्ट अ स्टोन ऑन द टाइगर। आपको मारना है, आप कुछ भी मारो, बट आप टाइगर पर इवन एक पत्थर भी नहीं मारोगे। एंड इफ यू आर डूइंग सच, देन योर एंटायर वेल्थ विल बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लिया जाएगा, आपकी सारे जायदाद पर हम जब्त कर लेंगे। और राजा ने अपने लिए कहा कि ही इज किलिंग द टाइगर बिकॉज ही, हाँ मतलब अपने डिफेंस में वो किल कर रहा है, अपने बचाव में। एंड ही स्टार्टेड हिज टाइगर हंट। अब पहला टाइगर उसने मारा। लीस्ट चांस, लेकिन हो सकता है कि पहले टाइगर को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपके इस पूरे स्टोरी में सिर्फ 2 ही टाइगर्स आएंगे। द फर्स्ट टाइगर वॉज वेरी ब्रेव। मतलब वो इतना ब्रेव था कि टाइगर किंग पर वो पूरा हावी हो रहा था। बट हमारा जो टाइगर किंग है, ही वॉज मोर ब्रेवर। ही फेस द टाइगर विथ करेज एंड अल्टीमेटली ही
killed the tiger. अब उस टाइगर के कैरकेस मतलब डेड बॉडी को लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास आया और उसने कहा देखो मैंने तो टाइगर मार दिया, तो मैंने तो कॉन्कर कर लिया, आई हैव कॉन्कर्ड माय डेथ. बट द एस्ट्रोलॉजर पुट अ बॉम्ब. उसने कहा माय मेजेस्टी, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइगर, it is the 100th tiger which will be a danger for your life. अब आप खुद सोचो भाई, अगर 100वां टाइगर मुझे मारने आएगा तो मुझे 100 टाइगर तक जाने की जरूरत क्या है? Why should I go into the cave of the tigers when I know कि I have a threat? मुझे तो वहीं छोड़ना चाहिए था. बट नो, हमारे टाइगर किंग ने ऐसा नहीं किया. ही इन फैक्ट सेड ओके, मैं 100th टाइगर भी मार दूंगा. नाउ ही स्टार्टेड हिज किलिंग एक्सपेडिशन. उसने अपना जो किलिंग एक्सपेडिशन है वो चालू स्टार्ट कर दिया. एंड वन बाय वन ही यूज्ड टू किल. मेनी अ टाइम्स ही वुड आल्सो बी इन डेंजर, लेकिन एवरी टाइम ही वुड बी एबल टू कॉन्कर द टाइगर्स. इन बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर से रिपीट एंड रिपीटेड आया है. In between, there was a visit by a British officer. एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके मतलब कि किंगडम में आया. And he said that he wanted to hunt the tiger. अब as I said that this particular king was under British मतलब कि टेरिटरी, तो उसको डर लग रहा था कि if he refuses the British officer, then he may be in the danger of losing his throne. लेकिन अगर वो yes करेगा, then also it is very difficult because और जो लोग हैं they would come and ask for. He refused. Now जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, he came and he said that Durai don't want to kill a tiger or hunt a tiger. He just wants a photograph with the carcass of the tiger. हमारा दुराई मतलब सर, he doesn't want any, वो किल नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसकी डेड बॉडी के साथ एक गन के साथ एक पिक्चर लेना चाहते, कि ब्रिटिश लोगों को जो है ना, दे यूज टू हैव दिस प्राइड कि दे हैव hunted the tigers. As I said, it is the humans who feel proud. लेकिन इस बात पर भी टाइगर किंग ने मना कर दिया. और आपके पेपर का पहला क्वेश्चन इस पार्ट से, why was the महाराजा in the danger of losing his throne? Now उसको डर लग रहा था, उसने अपने दीवान को बुलाया and he said that you arrange for some jewels. And from a very famous jeweler in Kolkata, he arranged for some diamond rings. उसने ब्रिटिश की वाइफ जो है, ऑफिसर की वाइफ, उसको ये समझकर भेजा कि वो एक दो रिंग्स रख लेगी और बाकी वापस करेगी. बट द ऑफिसर केप्ट ऑल द रिंग्स एंड जस्ट सेंट अ थैंक नोट. उसने सारे रिंग्स रख लिया और उसने थैंक्स नोट. कुछ 3-4 लाख का खर्चा हुआ, मतलब उस वक्त में 1900s में, सोचो. Yet the Tiger King was happy that he was able to retain his throne. तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, that is, why was the Maharaja in danger of losing his throne and how did he retain? ये उसका पार्ट है. अब टाइगर्स मारते मारते उसके जो किंगडम है वहां के सारे टाइगर्स जो है दे वर फिनिश्ड. मतलब इसके लिए भी द ऑथर हैज यूज्ड मेनी काइंड्स ऑफ ह्यूमर. वो कहते हैं शायद इन ये सब जो है, दे ऑल हैड प्लान्ड द फैमिली, उनके बच्चे नहीं हुए थे ऐसे करके. बट देयर वाज नो टाइगर इन द विजिनिटी. उनके आसपास में कोई टाइगर नहीं था. अब महाराजा जो है उसको तो 30 टाइगर्स और मारने, क्या करें? उसने अपने जो दीवान है उसको बुलाया एंड ही सेड आई वांट टू मैरी. यहां पर थोड़ा सा जोक है. तो जो मतलब कि दीवान था उसने कहा सर
हाउ कैन आई मैरी यू, मेरी तो ऑलरेडी 2 बार शादी हो चुकी है। तो राजा हंसने लगा, उसने कहा कि कौन सा पागल होगा जो तुमसे शादी करना चाहता। आई वॉन्ट अ टिग्रेस। तो दीवान ने कहा कि सर, आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने स्वॉर्ड से शादी की, उन्होंने और चीजों से शादी की, उस जमाने में बड़ा कॉमन होता था। बट इफ यू वांट टिग्रेस एज अवर प्रिंस, मतलब कि एज अवर क्वीन, तो आप टिग्रेस से शादी कर लो। तो टाइगर किंग ने कहा, अरे भाई, मुझे टिग्रेस से शादी नहीं करनी। आई वांट कि तुम मेरे लिए एक लड़की ढूंढो, स्ट्रेटेजाइज अ गर्ल फॉर मी, लेकिन द गर्ल स्टैचर में हमारे बराबर होना चाहिए, एंड उसके राज्य में टाइगर्स होने चाहिए। व्हाट वाज द कंडीशन? लड़की चाहे कैसी भी हो, उसके जो मतलब की लैंड है वहां पर टाइगर होना चाहिए। अब जो दीवान था, ही मेड अ स्ट्रेटजी, उसने सारी जगहों को ढूंढा, एंड अल्टीमेटली दे गॉट अ किंगडम जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा थी। एंड इन दिस मैनर द टाइगर किंग गॉट मैरीड। अब वो जब भी अपने ससुराल जाता, मतलब अब ही वुड ऑफन विजिट हिज इन लॉज प्लेस, एंड वहां जाकर 3-4 टाइगर्स मार देता। Thus, his thirst for killing the tigers was one by one filling. अब आ गया 99th टाइगर। 99 टाइगर्स तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट एज पर द एस्ट्रोलॉजर इट वॉज द 100th टाइगर विच वॉज डेंजर फॉर हिम। उसके लिए तो वो 100th टाइगर था जो डेंजर था, एंड 100 टाइगर कहीं मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि टाइगर सब गायब हो गए हैं। देर वॉज नो टाइगर इन दिस एरिया, इन दैट एरिया। द महाराजा वॉज इन डिस्पेयर, द महाराजा वॉज इन ग्लूम। पेपर का क्वेश्चन, मतलब वो दुखी हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर इट वॉज 100 टाइगर, और अगर 100 टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया, देन एट दिस मोमेंट उसने जो है एक अनाउंसमेंट करवाई कि कोई भी टाइगर की कोई न्यूज देगा तो दैट पर्सन वुड बी अवॉर्डेड, रिवॉर्डेड। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि वहां पर एक गांव था, वहां से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि देर इज, मतलब कि पॉसिबिलिटी कि हमारे यहाँ पर जो है टाइगर्स आर देयर। एंड उसका रीजन उसने बताया कि उनके यहाँ पर जो शीप है वो गायब हो रही है। हालांकि वहां पर एक आदमी है रामास्वामी, वो मतलब कि ही स्टील्स द शीप, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि ये चोरी नहीं हो रही है, वहां टाइगर है जो उनके शीप को उनकी उठा के ले जा रहा है। तो ही, अब टाइगर जो है, किंग जो है, वो महाराजा बहुत खुश हो गया। द महाराजा डिक्लेयर्ड दैट इस विलेज में आप टैक्सेस हटा दो। दीवान ने उनको समझाया दैट वी कैन नॉट रिमूव, लेकिन महाराजा माना नहीं। नाउ टाइम पास्ट, कोई टाइगर नहीं था वहां पर। अब महाराजा वॉज नॉट ओनली इन डिस्पेयर, ही वॉज ऑल्सो एंग्री। वो सिर्फ दुखी नहीं था, वो गुस्सा भी हो गया। उसने डिक्लेयर किया कि उस विलेज का टैक्सेस ट्रिपल कर दो। अब दीवान ने उसको उनको समझाया कि सर, अगर आप इस तरीके से, इफ यू आर टेकिंग द एडवांटेज, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको जो है आपके राज्य को उठा लेगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इफ आई लूज द किंगडम यू विल लूज योर जॉब। अब बेचारा दीवान क्या करे, ही वॉज अ मिनियन, वो तो भाई एक चमचा था, उसको तो अपनी नौकरी बचानी थी। ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द टाइगर और एनीथिंग। देयरफॉर ही ट्राइड टू फाइंड अ टाइगर, और अल्टीमेटली उसको एक टाइगर मिल गया इन द पीपल्स पार्क मेड्रास। उस वक्त में जो मेड्रास प्रोविंस था वहां पर उसको एक, मतलब कि एक वो उसमें मिल गया, जू में। वो जो अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि टाइगर के ऊपर आएगा। पहला था हाउ वाज, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइगर लाइक, और ये आपका 100th टाइगर।
हाउ वॉज द 100th टाइगर? वो जो 100th टाइगर था, ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज वेरी स्टबन। वो बूढ़ा था, वो बहुत ही कमजोर था और बहुत जिद्दी था। इनफैक्ट जब दीवान और उसकी जो वाइफ है, वो दोनों जब उसको अपनी गाड़ी में रख रहे थे, तो वो गाड़ी से नीचे उतरने से उसने मना कर दिया, मतलब वो इतना जिद्दी था। एनीवे दे व्हाट दे डिड इज, वो उस पीपल्स पार्क से यानी कि उस जू से उठाकर लेकर आए और उसको उसी जंगल में छोड़ दिया, जिससे टाइगर किंग को ये लगे कि जंगल में किंग है, वो टाइगर है। They did not tell him the truth. The Maharaja was informed that 100 tiger has been located. अब राजा खुश हो गया. He went for the tiger hunt. अब वो जो टाइगर, as I said, the tiger was very weak and old. तो जैसे ही महाराजा ने उसको बुलेट शॉट किया, the tiger lay down. Raja was very happy. The Maharaja was too happy. ही सेट, इसकी जो डेड बॉडी है उसको प्रोसेशन में लेकर आओ, ब्रिंग इट इन अ प्रोसेशन, जुलूस में लेकर आओ, एंड एवरीवन शुड नो दैट। और इसका जो है आई मेक अ टॉम, मैं इसका एक टॉम बनवाऊंगा, एंड एवरीवन शुड नो दैट आई हैव कॉन्कर्ड द डेड। और इस तरीके से उसने 100 टाइगर्स मार दिया, ये समझकर खुश होकर वो चला गया। आफ्टर द किंग वेंट, द कोर्टियर्स वेंट नियर द टाइगर, वो लोग उसके पास में गए, but what? The tiger actually was not dead. यहां से क्लास 12 याद रखना, आपका मैंने जो 10 मार्कर क्वेश्चन बताया था, जो लॉन्ग क्वेश्चन, वो यहीं से स्टार्ट होता है। And now it is of 6 mark or 5 marker, but it starts from here. The tiger was actually not dead. It had fainted because of the sound of the bullet, as it was an old tiger. वो सिर्फ उस टाइगर, उस आवाज की वजह से वो बेहोश हुआ था, एक्चुअल में वो नहीं मरा था। नाउ द कोर्टियर्स वर इन डिलेमा। अब वो लोग सब baffled, they were all baffled what to do. If they tell the king, he would kill them. So to avoid such situation, to save themselves, अपने स्किन को सेव करने के लिए, द कोर्टियर्स किल्ड द टाइगर विदाउट एनी नॉइज, उन्होंने उसे पास से ही मार दिया। सी, दिस इज द नेक्स्ट वे हाउ पीपल इन पावर टेक देयर एडवांटेज। अब टाइगर किंग के अकॉर्डिंग ही हैज किल्ड 100 टाइगर्स, राइट, उसने उसके अकॉर्डिंग उसे 100 टाइगर्स मार दिए, बट एक्चुअल में उसने कितने मारे हैं? 99। The 100th tiger was not killed by the tiger king, it was killed by his courtiers. ठीक है। अब टाइगर किंग वॉज वेरी हैप्पी, नो डाउट वो एस्ट्रोलॉजर तो जिंदा नहीं था, ही वॉज नाउ नो मोर, ही वॉज एन ओल्ड मैन, बट उसको लगा दैट ही हैज कॉन्कर्ड द डेथ। अब उसको जो है, उसको याद आया, फॉर द पास्ट 10 years ही हैड बीन किलिंग ओनली द टाइगर्स, he has paid no attention to his territory. तो अब उसने सोचा कि मैं थोड़ा अपने कामकाज पर ध्यान करूं। Now he had a son, उसका एक बेटा भी था जो 3 साल का था और उसका बर्थडे आने वाला था। So the tiger king thought that he should take the child to any market and get him a gift. अब वो पिछले 10 years से he had been killing only the tigers, he had been thinking only about the tigers. तो जब वो मार्केट गया तो उसको टॉय भी एक टाइगर ही पसंद आया। He found a wooden tiger very nice. जब उसने उस दुकान वाले से पूछा कि व्हाट इज द कॉस्ट, तो वैसे तो वो एक आने का भी नहीं था, एक आना मतलब 6 पैसा होता, उस जमाने में 6 पैसा वॉज 1 आना, 8 आना मतलब 50 पैसा, और मतलब कि हम बोलते ना 16 आने सच, तो 16 आना मतलब 16 into 8, एक्चुअल में इट इज 100। तो जब हम बोलते हैं ना 16 आना, तो इट इज एक्चुअली फॉर 100, 1 रुपी किलो।
बट उसको लगा कि अगर मैं बोलूंगा कि ये सस्ता सा टाइगर, मतलब कि टाइगर ये टॉय है, तो राजा नाराज हो जाएगा, उसको लगेगा मैं सस्ते टॉयज भेज रहा हूं। तो उसने उसकी बढ़ा चढ़ा के कीमत बता दी। ही टोल्ड एन एलोबरेट कॉस्ट। बट हमारे जो महाराजा थे, ही वॉज वेरी क्लेवर, ही सेड ओके, कोई बात नहीं। अब वो जो दुकान वाला था, ही एक्सप्लेन दैट दिस टाइगर इज अ फाइन मास्टर पीस ऑफ क्राफ्टमैनशिप। आपके बुक में लिखा हुआ है। मतलब ये, मतलब कि क्राफ्टमैनशिप का एक मिसाल है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। अब याद रखना, स्पेलिंग क्लास 12th, द स्लीवर्स वर पियर्सिंग आउट ऑफ द टाइगर। स्लीवर्स मतलब बांस, जो लकड़ी के छोटे छोटे बांस होते हैं, वो बाहर निकल के आ रहे थे। बट अब टाइगर किंग को तो इतना कुछ पता नहीं था, महाराजा को। तो व्हाट ही सेड इज ओके, कीप लेट लेट द प्रिंस कीप इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड। उसने कोई पैसा नहीं दिया, वो फ्री में उस टाइगर को उठा के लेकर आ गया। ही स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट टाइगर along with his son। वो अपने बेटे के साथ उस लकड़ी के टाइगर से खेल रहा था। बट एज द स्लीवर्स वर कमिंग आउट, उसमें जो बांस था वो बाहर आ रहा था। वन ऑफ द स्लीवर टीयर्स इनटू हिज थंब, उसमें से एक बांस उसके हाथ में चुभ गया। एंड इट कॉस्ट सेप्टिक, उसको जो है सेप्टिक हो गया। इवन दो ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उसका सेप्टिक पूरी बॉडी में फैल रहा था। 3 सर्जन्स वर कॉल्ड फ्रॉम मेड्रास, मतलब पास में जो सबसे नियरेस्ट होता, वहां से उसने जो है 3 सर्जन को बुलाया। द सर्जन्स परफॉर्म द सर्जरी, उन्होंने कहा कि हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की। एंड व्हेन दे केम आउट, उन्होंने कहा दैट द सर्जरी इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल है। हमने वो जो, मतलब कि स्लीवर था, उसको हमने बाहर निकाल दिया। बट द किंग इज डेड, लेकिन हम राजा को बचा नहीं सकते। द आयरनी इन दिस चैप्टर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अ लॉन्ग क्वेश्चन वो यही आता है कि व्हाट इज द आयरनी इन दिस चैप्टर। सेकेंडली, हाउ डिड द टाइगर किंग फाइनली मीट इट्स डेथ। The 100th tiger, though, was a wooden tiger, yet it took its revenge। जो 100वां टाइगर था, वो एक लकड़ी का टाइगर था, फिर भी उसने अपना रिवेंज पूरा किया। और उसमें आपको वहीं से बताना है जहां से मैंने आपको बताया कि वो जो 100th टाइगर था, वो उसको मारने गया। इट वॉज किल्ड बाय हिज कोर्टियर्स, बट अल्टीमेटली इट, मतलब कि जो वुडन टाइगर था, वो 99 टाइगर्स के साथ, उनकी लाइफ के साथ वो खेला था। ही प्लेड विद द लाइव्स ऑफ 99 टाइगर्स, एंड विद द 100th टाइगर ऑल्सो ही वॉज प्लेइंग। यहाँ पे जो आयरनी आता है ना बच्चा, वो यही है कि जो आपके 99 टाइगर्स है, उनकी जिंदगी के साथ वो खेला था। एंड 100th टाइगर जो है, दैट वाज अ वुडन टाइगर। इवन दो इट वाज अ वुडन टाइगर, येट इट क्लेम हिज लाइफ। तो डेस्टिनी के साथ आप नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट प्ले विद योर डेस्टिनी। इफ डेस्टिनी इज रिटन इन दैट वे, इट वुड हैपन। देयर इज अ चाइनीज प्रोवर्ब दैट जिस चीज को होना है वो होके रहेगा, whether it is you are sitting in your home or you are sitting somewhere else। For example, there is one, मतलब कि there was one story, एक story था, and that story said कि एक आदमी था who was very much scared।
और वो इतना डरता था कि ही वुड नॉट स्टेप आउट ऑफ हिज होम, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। उसको लगता था इफ ही स्टेप्स आउट ही वुड स्टेप ऑन एनी पील ऑफ द बनाना, ही वुड फॉल डाउन। अगर वो बाहर जाएगा तो गाड़ी आके उसको मार देगी। तो ही वुड ऑलवेज सिट इनसाइड हिज होम थिंकिंग दैट ही वुड डाई। अनफॉर्चुनेटली वन डे while he was sleeping, जब वो सो रहा था तो उसके बेड के ऊपर एक पेंटिंग थी, वो उसके सर पर आकर गिर गई एंड ही was dead. So it's a Chinese, tale. तो when destiny is there, no one can challenge it. आप डेस्टिनी को कभी चैलेंज नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिकली डेथ इज इनएविटेबल। डेथ आपका इनएविटेबल है। डेथ को जब आना है, जैसे आना है वो आएगा। वी कैन नॉट फोर्सी इट, वी कैन नॉट स्टॉप इट, वी कैन नॉट फाइट विद इट। यहाँ पर जो महाराजा था, ही ट्राइड टू फाइट विद हिज ओन डेस्टिनी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार वंस दिस क्वेश्चन केम, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें प्रेडिक्शन था दैट ही वुड बी हैविंग अ डेंजर। मे बी अगर उसने टाइगर्स को मारा ही नहीं होता, he would have averted his death, हो सकता है। Why to kill 100 tigers? And as I said, the second theme is the people who are in power. और ये आपकी बुक में क्वेश्चन है कि do you find such people in politics? तो yes, हर एक इंसान सिर्फ अपना स्किन बचाता है। Nobody would dare to raise voice। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ ना, सब कहेंगे पीछे से, हाँ यार गलत तो हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मुझे भी अपनी नौकरी देखनी है। Even though they knew that the Tiger King was wrong, he was, मतलब कि he was going against the nature's rule, फिर भी किसी ने उसको रोका नहीं। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दीवान्स एटीट्यूड? तो दीवान भी ऐसा ही था। He was the one who suggested him to give the jewels. He was the one who arranged for the marriage. He was the one who arranged for the 100th tiger. तो गलत पे हम साथ देते हैं बट हम उनको रोकते नहीं हैं। सो दैट इज, मतलब कि दैट दीज आर सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस। and definitely in even today's political situation you will always find people like that, those who want to only। और एक चीज होती है, पावर जो है वो सिर्फ कुर्सी की होती है और किसी की नहीं होती। so that's the simple summary of the chapter the tiger king। इसमें आपके कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है, हाउ डिड द महाराजा अक्वायर दिस नेम? तो आपके स्टार्टिंग में ही व्हेन यू स्टार्ट योर एनसीईआरटी, उसमें स्टार्टिंग में नाम दिए हुए हैं कि उसके अलग अलग नाम थे। बट ही एक्वायर्ड दिस नेम बाय किलिंग 100 टाइगर्स। देन जो मैंने सेकेंड क्वेश्चन बताया था, व्हाट वाज द मिरेकल दैट टुक प्लेस ऑन 10th डे? ये क्वेश्चन चेंज होकर भी आता है, एवरीबडी वाज ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन, एक्सप्लेन। देन व्हाट डिड द स्टेट प्रोक्लेम? स्टेट ने क्या प्रोक्लेम किया? दैट एनीबडी, मतलब कि तुम जो हो यू कैन किल एनीथिंग बट यू शुड नॉट किल, यू शुड नॉट इवन पेल्ट अ स्टोन on a tiger or else his entire wealth will be confiscated। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन यू से दैट द महाराजा वाज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश? तो वो जो मैंने आपको बताया था, ही वाज ट्यूटर्ड बाय इंग्लिश नैनी, ही वॉच्ड इंग्लिश मूवी, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। वो एक मजाक है। उसका कहने, उनका कहने का मतलब है ही वाज कंप्लीटली इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश। देन आपका नेक्स्ट एक बार आया था, हाउ वाज द फर्स्ट, जो पहला मतलब कि टाइगर कैसा था। उसके बाद जो आपका ब्रिटिश ऑफिसर वाला है, तो जब ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे बोला तो उसको भी राजा बोलता है तुम चूहा मार लो, तुम पिग मार दो, तुम कुछ भी मारो बट तुम टाइगर नहीं मारो। एंड हाउ वाज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही रिटेन इट? ये क्वेश्चन साथ मिलकर भी आया है और अलग अलग से भी आया है। देन आपका जो है नेक्स्ट इज
How was the 100th tiger arranged and what kind of tiger it was? It was an मतलब उसको जो है दीवान ने अरेंज किया था and it was an old tiger, बहुत ही stubborn था वो. Then the 100th tiger, though a wooden, claimed its revenge. उसमें आपका पूरा long question आता. So this is the chapter The Tiger King written by Kalki. It's a satire on the people who are in power. जो लोग पावर में रहते हैं, जो लोग अपने पावर को मिसयूज करते हैं, ये उनके ऊपर एक व्यंग्य है द टाइगर किंग.